कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 डिस्कस करूंगी। ओके, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है? फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच शो दैट एक्स, ये एक्स मैट्रिक्स एक्स लिखी हुई है, ठीक है। ये कोई एलिमेंट नहीं है, मैट्रिक्स एक्स लिखी हुई है, इसका ऑर्डर नहीं गिवन, ठीक है। ऑर्डर अभी हम प्रोडक्ट जब करेंगे तब फाइंड करेंगे। और ये हमारे पास किस ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है? 2x3 की है, और ये भी हमारे पास 2x3 की मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तो हमें मैट्रिक्स एक्स फाइंड करनी है, जो हमारी ये 3 मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखी हैं, ठीक है, उसी के थ्रू। चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 11 है। सॉल्यूशन नंबर 11 है। क्या गिवन क्या है? सबसे पहले तो टू फाइंड मैं सिर्फ एक्स नहीं लिख रही हूँ, मैं मैट्रिक्स एक्स लिख रही हूँ, कन्फ्यूज़न ना रहे। टू फाइंड मैट्रिक्स एक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स है एक्स, हमने इसको फाइंड करना है, ठीक है। और सच दैट का फाइंड करना है। गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास एक्स 1 2 3 4 5 6 विच इज़ इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ओके, इस पैटर्न में गिवन है, ये भी हमारे पास मैट्रिक्स ही है, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर क्या होगा? जैसे मैं ऑर्डर पता चल जाएगा, मैं इसके अंदर एलिमेंट्स ले लूँगी, एलिमेंट्स में ABCD किसी भी पैटर्न में ले लूँगी, ठीक है। XYZ ले लूँ, ABCD ले लूँ, कोई भी वेरिएबल्स ले लूँगी इसके प्लेस पे। बट हमें सब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमें इस एक्स का ऑर्डर पता चल जाए कि ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो ऑर्डर पता चलने के लिए क्या करेंगे? ये मैंने एक्स लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑर्डर लिख लूँ कि इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर है 1 4 2 5 3 6, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तो आपको पता ही है क्या है, हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो 2x3 का है। और यहाँ भी ये किस इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? इस मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, ठीक है। तो देखते हैं। -7 -8 -9 2 4 6, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास? इसका ऑर्डर भी 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, ओके। 2x3 का है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होकर जो आएगा वो 2x3 ही आना चाहिए। ये तो हमें पता चल गया कि 2x3 ही आना चाहिए। तो इसके एलिमेंट्स कैसे चूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने पता है प्रोडक्ट जब हमने करा था 2 मैट्रिक्स का, तो हमें पता था कि ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा प्रोडक्ट कैसा होता था? डिफाइंड होता था, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? 2 ही तो आएगा, क्योंकि हमें पता है कि दिस इक्वल टू दिस, तभी हमारा प्रोडक्ट डिफाइंड है। तो अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो इस ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो ये तो पता चल गया कि ये 2 है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर कैसे पता चलेगा? ऑर्डर हमारे पास 2x3 का आ रहा है, यहाँ पर 2x3 का आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तो है पहले से, देखिए यहाँ 3 आना है, 3 तो है हमारे पास। अब हमें यहाँ पर क्या लाना है? 2। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या ऑर्डर होगा? 2, क्योंकि इसका 3 तो आ गया, ठीक है। इसका 3 तो यहाँ पर आया, और ये वाला 2 आना है, तो ये वाला 2 कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2x2। तो ये वाला ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास? 2x2 की मैट्रिक्स आएगी। जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो हमारी 2x2 से ही आएगी। हमने प्रोडक्ट अच्छे से सीखे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट जब करते हैं 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइंड है या नहीं, ऑर्डर क्या आएगा, ये सब है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम ईजिली फाइंड कर लेंगे कि जो ये वाली मैट्रिक्स पूछी गई है इसका ऑर्डर क्या होगा। तो अब हमें पता चल गया कि इसका ऑर्डर क्या आया है? 2 आया है। क्यों? अभी मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। दिस इक्वल टू दिस, तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, मैंने 2 लिख लिया। फिर ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमारे पास ये आएगी, ठीक है। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स ये आएगी, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर 3 तो पहले से ही है, तो यहाँ क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ पर क्या होना है? 2 होना था। तो ये क्या हो गया हमारा? 2x2 की मैट्रिक्स आ गई। अब जैसे 2x2 की आई है तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स चूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो लेट द एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे हमारे पास? ये A हो गया, ये B ले लिया, ये C ले लिया और ये D ले लिया। तो ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई।
और ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगी जो थी, और ये भी सेम रहेगी 6। ओके ना, अब ये हमारे पास 2x3 और ये भी है 2x3। प्रोडक्ट इन दोनों का डिफाइंड है ही, वो तो हमने निकाल ही लिया है। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि रिजल्टिंग मैट्रिक्स अब हमने पता है क्या आएगी, ये आएगी 2x3 की। तो सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, a इंटू 1a हो जाएगा, प्लस 4 इंटू b 4b हो गया। फिर यहाँ पर आएगा हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2a प्लस 5b। ओके नाउ फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a प्लस 6b। ओके नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा c प्लस 4d। ओके और यहाँ पर क्या है हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर हो जाएगा 2c प्लस 5d। ओके फिर हमारे पास क्या है सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 3c प्लस 6d। ओके विच इज़ इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ओके तो ये भी हमारे पास 2x3 है, ये भी हमारे पास 2x3 है। ठीक है, बोथ मैट्रिक्सेस आर इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, इन इक्वल मैट्रिक्सेस, तो ये 2x2 की है, ये भी 2x2 की है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर पता ही है जब इक्वल टू का साइन लगाया है, मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, तो हमारे पास ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट आता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, दो इक्वेशंस ही ले लेते हैं, क्योंकि हमने क्या सिर्फ 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे। यहाँ भी ए बी का पैटर्न है, यहाँ सी डी का पैटर्न है। इनकी भी कोई 2 इक्वेशंस ले लेंगे और इनकी भी कोई 2 इक्वेशंस ले लेंगे। उन दोनों इक्वेशन से हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक ये ले लिया और एक ये ले लेती हूँ, क्या है 2a प्लस 5b विच इज़ इक्वल टू -8। ओके तो ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। एंड अब सी डी भी फाइंड करना है, तो सी डी भी फाइंड करना है, तो हम भी क्या यहाँ पर भी क्या ले लेंगे, 2 इक्वेशंस ले लेंगे। एक ही इक्वेशन ले लेंगे, एक ही इक्वेशन ले लेंगे। 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 2 इक्वेशन से लेंगे और सॉल्व हो जाएगा। अगर 3 वेरिएबल्स होते तो 3 इक्वेशंस लेनी पड़ती, बट वेरिएबल्स 2 ही हैं दोनों साइड। ठीक है, तो ये हो गया c प्लस 4d विच इज़ इक्वल टू 2। ओके और यहाँ से आ जाएगा 2c प्लस 5d विच इज़ इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे सेपरेटली। ठीक है, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए बी सी डी के आंसर आ जाएंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, जब 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें दिख रहा है कि इक्वेशन 1 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा 2 एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन मैंने क्या लिखी है, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू -7। इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया है 2 से। जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी इसमें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 ये है हमारे पास 2a प्लस 5b विच इज़ इक्वल टू -8। ऑन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे हमारा ये कैंसल्ड आउट हो गया। ठीक है, 8 माइनस 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, 3b आ जाएगा। यहाँ से -14 प्लस 8 क्या आएगा, -6 आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6/3 विच इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, तो b की तो वैल्यू आ गई हमारे पास। जैसी b की वैल्यू आई है मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। ओके, पुटिंग द वैल्यू मैं लिख नहीं रही हूँ बट आपने तो लिखना ही है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 4 इंटू -2। इक्वेशन नंबर 1 तो हमारे पास यही थी।
ठीक है। तो इक्वेशन नंबर ए प्लस 4 इंटू बी के प्लेस में मैंने -2 पुट करा, विच इज इक्वल टू -7। ओके, तो ए -4 2 ज़ा 8 विच इज इक्वल टू -7। ए इज इक्वल टू -7 प्लस 8 इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ से 1 आ गई। ओके, तो ये हमें ए पता चल गया, बी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। ओके, ना सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे तो फिर से हमें दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, c प्लस 4d है, यहाँ 2c है, तो हमें इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही कर रही हूँ, c प्लस 4d विच इज़ इक्वल टू 2। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, इसमें भी 2 से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो इसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास 2c प्लस 8d इज़ इक्वल टू 4। और इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास 2c प्लस 5d विच इज़ इक्वल टू 4। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे ये कैंसल्ड आउट, यहाँ से क्या आ जाएगा 3d इज़ इक्वल टू 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो d इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास ये लिखी हुई है। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, c प्लस 4 इंटू 0 विच इज़ इक्वल टू, तो c इज़ इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, c इज़ इक्वल टू 2 आ गया। अब हमारे पास सभी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, a की वैल्यू क्या आई है, a इज़ इक्वल टू 1 आया, b इज़ इक्वल टू क्या आया है -2 एंड c इज़ इक्वल टू आया है 2 एंड d इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास, एंड d इज़ इक्वल टू आया है 0। ठीक है, a b c d सभी वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर जो मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A क्या थी हमारे पास, वही तो थी, a b c d ही तो थी। तो मैंने मैट्रिक्स A में सभी एलिमेंट्स पुट कर दिए हैं। A, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, a b c d सही रहेगा। ये मैट्रिक्स थी, इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ से x, a की वैल्यू क्या आई है 1, b की आई है हमारे पास -2, c की आई है 2 और d की आई है 0। ओके, तो दिस इज़ द मैट्रिक्स x जो हमने फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली है। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से करवा देती हूँ थोड़ा सा रिवाइज। क्या है, टू फाइंड मैट्रिक्स, हमने मैट्रिक्स एक्स फाइंड करनी थी। गिवन था हमें कि एक्स का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से हो रहा था, विच ये किसके इक्वल थी, इस मैट्रिक्स के इक्वल थी। ये वाला मैट्रिक्स हमारा किस ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 3 की है। ठीक है, तो अब हमें क्या है, एक्स का ऑर्डर फाइंड करना था कि एक्स का ऑर्डर क्या होगा। जैसे हमें पता चल जाएगा एक्स का ऑर्डर क्या होगा, हम फाइंड कर लेंगे। तो हमने क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनका प्रोडक्ट डिफाइंड है या नहीं, तो ये एलिमेंट इसके इक्वल होते हैं। तो अगर ये 2 था तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये रिजल्टिंग क्या आ रही है, 2 क्रॉस 3 की आ रही है। ठीक है, तो ये वाला तो हमें पता है कि ये 3 गिवन है, तो ये तो 3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 2 लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 आएगा। तो हमारा क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर आ गया। 2 क्रॉस 2 का जैसे ऑर्डर आया, मैंने एलिमेंट्स लिख लिए a b c d, फिर मैंने इस मैट्रिक्स का इससे मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना हमने आता है, इक्वल करा, फिर दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं, इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए हैं। हमारे पास वेरिएबल्स 2 हैं, तो हमने सिर्फ इक्वेशन 2 लिए, मैंने 2 एलिमेंट्स को इक्वल करा है। ये भी इसके इक्वल है, आप कोई सी भी 2 ले सकते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ ये 2 ली हैं, आप ये 2 भी ले सकते हैं और आप ये 2 भी ले सकते हैं। 2 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशंस काफ़ी हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों इक्वेशंस लिए हैं। सी और डी में भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और सिर्फ, तो इसमें भी मैंने सिर्फ 2 ही इक्वेशंस लिए हैं, 3 नहीं लिए। अगर 3 वेरिएबल्स होते तो 3 इक्वेशंस ले लेते। ठीक है, तो मैंने उन्हीं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल किया है जिनको मैं सॉल्व कर रही हूँ। आपने जिसको, अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो आप ये दोनों ले लेना, इसके इक्वल ले लेना, इसके इक्वल ले लेना। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। तो जैसी इक्वेशन ये आई है, लीनियर इक्वेशन आई है इन 2 वेरिएबल्स, तो सॉल्व करना हमने बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं, बस सॉल्व कर लिया उसको। मैंने क्या करा था, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व किया। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में किसका मल्टीप्लाई किया था, 2 का, तो हमारे पास 2 आ गया था। क्यों, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ 2a था, मुझे a को एलिमिनेट करना था, तो a को एलिमिनेट करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल आ गया, साइन को चेंज करा, ये चेंज हो गया, b की वैल्यू आ गई। ठीक है, जैसे ही b की वैल्यू आई है, मैंने b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, a की वैल्यू आ गई। ओके, फिर इस साइड में आ गई थी, इनको सॉल्व करने, c और d को सॉल्व करा, तो मुझे यहाँ 2c दिख रहा था। मैंने कहा अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया इक्वेशन नंबर 3 में।
ठीक है। तो 3 में मल्टीप्लाई किया जैसे ही मैंने 2 से, तो ये 2c + 8d = 4 आ गया। मैंने फोर्थ इक्वेशन लिखी, ये साइन को चेंज करा ऑन सब्ट्रैक्टिंग पे साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग पे साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ 3d = 0 आ गया। d की वैल्यू जैसे ही मैंने इक्वेशन नंबर 4 में पुट करी तो c = क्या आ गया, 2 आ गया। जैसे हमारे पास ABCD आ गए, ठीक है, तो हमें क्या था, ऐसे लिख लेते हैं इसको, सिंस x = दिस, हमने ये लेकर चले थे हम ABCD, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर x = a की वैल्यू पुट करी 1 थी, ठीक है। फिर b की वैल्यू पुट की, b की वैल्यू -2 थी, c की वैल्यू पुट की, c की वैल्यू 2 थी, और d की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू क्या है, 0। तो ये हमारी रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ गई और यही आंसर है, यही पूछा गया था। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इफ़ A and B are square matrices of the same order such that AB = BA। हमें गिवन है, क्या गिवन है, AB = BA गिवन है, ठीक है। देन प्रूफ बाई इंडक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है, किससे प्रूफ करना है, इंडक्शन से सॉल्व करना है। इंडक्शन मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, प्रूफ दैट B⁴n which is = B⁴n into A। फर्दर प्रूफ दैट, यहाँ पे 2 पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट ये है हमारा और सेकंड पार्ट ये है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है B⁴n which is B⁴n into A। फर्दर प्रूफ दैट AB⁴n which is A⁴n and B⁴n फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी हमने किससे किए थे, PMI की हेल्प से किए हुए थे, ठीक है। ये भी हमारा PMI की हेल्प से ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। अगर नहीं भी लिखा होता ना तो हमारे पास पावर n में आ रहा है, ठीक है, पावर n में हमने प्रूफ करना है, और यहाँ गिवन भी है n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। मैंने समझाया हुआ भी था, जब भी नेचुरल नंबर की बात आती है, n के टर्म्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो हम किससे करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंडक्शन में जो गिवन है वो थोड़े से स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते हैं, तो उन स्टेटमेंट्स को हम लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। दो पार्ट्स हैं इसमें, पहले फर्स्ट को करना है फिर सेकंड को करना है, दोनों को किससे करना है, इंडक्शन से ही करना है। सॉल्यूशन नंबर 12, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 12 में क्या है, सबसे पहले तो गिवन क्या है, A and B आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस, ठीक है। A and B आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, ठीक है। ये हमारी कैसी है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्सेस हैं, ठीक है। प्रूफ दैट क्या करना है, AB⁴n विच इज = B⁴n A, ये प्रूफ करना है, इंडक्शन से सॉल्व करना है, ठीक है। ये भी पता है। एक चीज़ और यहाँ पर गिवन है, सेम ऑर्डर एंड AB = BA, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लूँगी। देखिए गिवन है A × B, ठीक है, आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दिस, ठीक है, एंड सेम ऑर्डर, ठीक है। एंड क्या गिवन था, देखिए क्वेश्चन में ये भी गिवन है, सच दैट AB = BA। तो AB = BA, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। प्रूफ क्या करना था, हमने प्रूफ ये करना था। अब हमने क्या करेंगे, वी शैल प्रूव दैट द रिजल्ट बाय PMI। हम इसको किससे सॉल्व करेंगे, PMI से प्रूफ करेंगे इस रिजल्ट को। तो देयरफॉर मैंने करवाए थे क्वेश्चन, तो मैं इसको इस स्टेटमेंट को PN के फॉर्म में ले लेती थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, AB⁴n विच इज = BN A क्या है, वेयर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। जब हमारा n कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। फिर हमारा फर्स्ट स्टेप क्या आता था, फॉर n = 1, तो स्टेटमेंट क्या हो जाता है, P1
ये हो जाता है AB1 विच इज़ इक्वल टू n के प्लेस पे 1 पुट कर देना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, AB इज़ इक्वल टू BA। तो जैसे ही ये आया है AB इज़ इक्वल टू BA, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB इज़ इक्वल टू, सेम ही तो लिखा है AB इज़ इक्वल टू AB, ये भी सही है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेती हूँ, ठीक है। AB इज इक्वल टू AB आ गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले ले। 1 तो गिवन था, ठीक है, 1 के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है। चलिए फॉर, अब मैंने सेकंड स्टेप में क्या कहा था, फॉर P इज इक्वल टू, फॉर N इज इक्वल टू K के लिए, ठीक है। फॉर N इज इक्वल टू K के लिए क्या करती थी मैं, रिजल्ट को क्या ले लेती थी, ट्रू ले लेती थी, ठीक है। तो फॉर N इज इक्वल टू K के लिए लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। जैसे ही n इज इक्वल टू के लिए रिजल्ट ट्रू हमने लेट कर लिया तो पी के पैटर्न आ जाएगा, पी के का पैटर्न आएगा तो क्या आ जाएगा, a इंटू बी रेस टू पावर k विच इज इक्वल टू बी रेस टू पावर k a। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। ये हमने लेट कर लिया कि दिस इज इक्वल टू दिस। ये सेकेंड रिजल्ट जो आता है वो हमारे थर्ड रिजल्ट में क्या करता है, हेल्प करता है कि इक्वेशन में पुट करने के लिए, ठीक है। चलिए थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं, क्या करेंगे नाउ, यहाँ लिखना भी था, यहाँ क्या लिखना था, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं, ठीक है। फिर लेट कर लिया k के लिए और ये यहाँ पर, ठीक है। नाउ वी prove that the result is true for n is equal to k plus 1, ठीक है। अब हम क्या किसके लिए प्रूफ करेंगे, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारे किस फॉर्म में आ जाएगा, p k प्लस 1 के पैटर्न में आ जाएगा। जैसे ही आएगा तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, a b रेस टू पावर k प्लस 1 विच इज इक्वल टू b रेस टू पावर k प्लस 1 इंटू a, इस पैटर्न में आ गया, ठीक है। तो अब हमने ये LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। जैसे ही हम LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ कर देंगे तो रिजल्ट हमारा ट्रू हो जाएगा किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ठीक है। लास्ट वीडियोज़ में भी मैंने करवाए हुए थे, ठीक है, सेम है। तो क्या करना था, यहाँ पर LHS लेके चलती हूँ, ठीक है। तो LHS क्या है, LHS है हमारा a b k प्लस 1, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये लेकर आई हूँ तो ये हमारा क्या ब्रेक हो जाएगा ना, a ये हमारी सेम बेस है, पावर प्लस में तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, तो b रेस टू पावर k और b1 ये आ गया। अब हम देखा है किसके इक्वल है हमारा, a b रेस टू पावर k, ठीक है। a b रेस टू पावर k किसके इक्वल है, v रेस टू पावर k a के इक्वल है। तो मैं उसी पैटर्न में लिख लूँगी, क्यों, क्योंकि हमने प्रूफ का v पहले आना है, ठीक है। प्रूविंग में अभी भी बाद में लिखा तो ये सही है, सेम दिस इक्वल टू दिस है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है, बट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने उसको स्टेप बाय स्टेप दिखाना है, शो करके, ठीक है। स्टेप चाहे ए बी लिखा हो बी ए लिखा हो, बात तो सही है, बट हमने क्या करना है, शो करके दिखाना है स्टेप बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ PMI, ओके। तो ए इंटू बी रेस टू पावर k लिखा हो तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, b रेस टू पावर k इंटू a, और ये b1 तो था ही हमारा। तो ये हमने क्या कहाँ से किया है, फ्रॉम इक्वेशन 3 से किया है, ठीक है। करना ज़रूरी होता है फ्रॉम इक्वेशन 3। तो जैसे हमने ये कर लिया, b आ गया, ठीक है। अब हमने पता है कि a b किसके इक्वल है, a और b किसके इक्वल था हमारा, इसीलिए मैंने इक्वेशंस ली थी। a b किसके इक्वल है, b a के इक्वल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, b टू पावर k और यहाँ पे लिखेंगे b a, क्यों, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ले लिया, a b किसके इक्वल था, b a के। अब हमारे पास आप देख रहे हैं यहाँ b k प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, b k प्लस 1, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो b k प्लस 1 इंटू a हो जाएगा। बस तुम्हारा प्रूफ हो गया। हम LHS लेके चले थे, हमारे पास RHS आ गई है, ठीक है। जैसे हमारे पास RHS आ जाती है,
जैसे हमारे पास RHS आती है तो हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाता है, किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू k+1 के लिए। तो हमने फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में पैटर्न क्वेश्चन को फिनिश भी करना होता है। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो k+1 के लिए भी ट्रू प्रूफ कर लिया। 10 बाई PMI क्या हो जाएगा, a b रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू v रेज टू पावर n इज इक्वल टू a। ये इसके इक्वल आ गया, हैंस प्रूफ। तो हमने इसको प्रूफ कर लिया। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, क्योंकि PMI के क्वेश्चंस हमने क्वेश्चन नंबर 11 में भी काफ़ी अच्छे से किए हुए हैं और 12th में मैट्रिक्स के फॉर्म में भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को करा था। सेम पैटर्न है, सेम स्टेटमेंट्स हैं, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से बता दें तो गिवन था A एंड B आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ये गिवन था। एंड क्या गिवन था, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये भी गिवन था। तो मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया था। ठीक है, प्रूफ क्या करना था, ए बी रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू बी रेज टू पावर n a। वी शैल प्रूव दैट द रिजल्ट बाय PMI। तो इस रिजल्ट को मैं किससे सॉल्व करूँगी, PMI से। देयरफॉर मैंने इस स्टेटमेंट को PMI के पैटर्न में लिख लिया है, Pn सच दैट a b रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू b रेज टू पावर n a वेयर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। जैसे ही नेचुरल नंबर आ जाता है, पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं, फिर k के लिए हम लेट कर लेते हैं कि बोथ साइड आर इक्वल, और k+1 के लिए हम फिर से प्रूफ करते हैं, और जैसे हमारा प्रूफ हो जाता है, रिजल्ट ट्रू हो जाता है k+1 के लिए भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर n इज इक्वल टू 1 लिया, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 सब जगह आ गया, P1 a b रेज टू पावर 1 b रेज टू पावर 1a सेम आ गया, तो a b इज इक्वल टू ba आ गया। ठीक है, इसको मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से दिख रहा है कि a b इज इक्वल टू, ये भी लिख ही देती हूँ, क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये लिखा हुआ है। किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, क्योंकि बी ए किसके इक्वल है, ए बी के, तो ये भी लिख लिया। तो हमारा ये रिजल्ट ट्रू हो गया। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। आप अगर ये भी लिखोगे तब भी सही है। ठीक है, तो मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फॉर n इज इक्वल टू k के लिए करेंगे, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k सच दैट पी के, अब k के लिए क्या है, ट्रू ले लिया है, ये ट्रू है, तो फिर क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर k प्लस b रेज टू पावर k इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू क्या है, 3 है। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया, क्योंकि ये रिजल्ट ट्रू है, और जब ये रिजल्ट ट्रू है तो इसका जो रिजल्ट है वो हमारे काम आएगा कहाँ पे, थर्ड स्टेप में काम आएगा, जब हम k+1 के लिए सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, तो इसलिए इस रिजल्ट को ट्रू लेके मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया है। नाउ वी प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। अब हम किसके लिए करते हैं प्रूफ, k+1 के लिए प्रूफ करते हैं। तो क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, p k+1 सच दैट स्टेटमेंट ले लिया, a b रेज टू पावर k+1 विच इज इक्वल टू b रेज टू पावर k+1 इंटू a। ठीक है, LHS लेकर चलेंगे और RHS को प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो वही लेकर चले हैं। LHS मैंने लिया था, LHS ये था a b रेज टू पावर k+1। तो मैंने सबसे पहले ब्रेक कर लिया, बेस सेम है, पावर्स को मैंने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, b टू पावर k इंटू v रेज टू पावर 1। ठीक है, a इंटू वी रेज टू पावर k और b रेज टू पावर 1। जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पर क्या है, a b रेज टू पावर k किसके इक्वल था हमारा, a b रेज टू पावर k किसके इक्वल था हमारा, b रेज टू पावर k a। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 वही मैंने किया है, फ्रॉम इक्वेशन 3 से वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, यहाँ जैसे मैंने इसको लिखा b रेज टू पावर k a, ये कहाँ से कब लिखा है मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 3 से लिखा हुआ है। फिर a इंटू बी था, तो a इंटू बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, b इंटू a लिख सकती हूँ, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में a b इज इक्वल टू बी ए गिवन था, तो मैंने वही लिखा है। ठीक है, a b इज इक्वल टू बी ए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जैसे हमारे पास ये बेस सेम आ गया, k इंटू बी रेज टू पावर k इंटू बी रेज टू पावर 1, तो हमारा क्या पैटर्न आ जाएगा, b रेज टू पावर k+1 इंटू a। हमारा RHS प्रूफ हो गया, यही तो RHS लाना था, ये प्रूफ हो गया। जैसे ही प्रूफ हो गया, स्टेटमेंट लिख कर फिनिश करना होता है। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। ओके, 10 बाई PMI a b रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a, हैंस प्रूफ। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकेंड पार्ट है फर्दर प्रूफ दैट a b होल पावर n विच इज इक्वल टू a रेज टू पावर n b रेज टू पावर n फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। आई होप आप लोग कर लेंगे इसको, सेम पैटर्न है,
करना, और अगर नहीं आता है तो मैं फिर बताती हूँ आपको। वैसे हो जाएगा, सेम पैटर्न है क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करे हैं मैंने, जो PMI पर ही बेस्ड थे। क्वेश्चन नंबर 12 का भी मैंने ये पार्ट बिल्कुल सेम करवाया, PMI पे स्टेप बाय स्टेप करवाया विद स्टेटमेंट्स। सेम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ये पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप सॉल्व करना। अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन देती हूँ। ठीक है, बट ट्राई करना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके, चलिए, थैंक यू।